हरे कृष्णा। आज मैं आपको बताऊंगी हमारे किसी वूल वाले प्रोजेक्ट के ऊपर हम एम्ब्रॉयडरी किस तरह से कर सकते हैं। अगर हमने कोई ऊन की पोशाक बनाई है, चाहे वो क्रोशिया से बनाई हो या निटिंग से बनाई हो, उसके ऊपर हम एम्ब्रॉयडरी किस तरह से कर सकते हैं। देखिए, जैसे मेरा ये प्रोजेक्ट है, ये अभी इस समय देखने में बहुत प्लेन लग रहा है। ये मैंने फर वाली ऊन से पोशाक बनाई है, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा और इनहेंस किस तरह से करते हैं, ने किया है इसके ऊपर इस तरह से हम अपने किसी भी ऊन वाले प्रोजेक्ट के ऊपर एम्ब्रॉयडरी करके उसको थोड़ा सा इन्हांस कर सकते हैं। अब देखिए इससे कितना अच्छा लुक आ गया, और इसके लिए हमें किसी एक्स्ट्रा मटेरियल की ज़रूरत नहीं। ये मैंने जो कढ़ाई कर रखी है ऊपर, ये मैंने ऊन वाले धागे से ही कर रखी है और ऊन वाली सुई से ही कर रखी है, ठीक है। आज मैं आपको बताऊंगी हम किस तरह से कर सकते हैं। जो मेरा ये ऊन वाला प्रोजेक्ट है, इसके अंदर ये मैंने सुई ली है, ये मेरी सुई है। ये देखिए, ये जो हमारी नॉर्मल सुई होती है ऊन वाली, ये वही है। और ये ऊन का सफ़ेद मैंने धागा लिया है, ये मैंने 2 में लिया है, मतलब डबल धागा लिया है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं शुरू करूंगी, एक कॉर्नर से इसको शुरू करेंगे इस तरह से। इसके अंदर जो ऊन है, इसके अंदर हम मार्क नहीं कर सकते हैं, ना हमें अपने स्टिचेस दिख रहे, तो इसके अंदर हम थोड़ा अंदाजे से ही बनाएंगे। अपने धागे को आगे रखिए इस तरह, फिंगर से पकड़ के सुई को पीछे रखिए इस तरह से। देखिए ये पोजीशन रहेगी। अब पीछे से फ्रंट पे करके ये सुई हम लेके आएंगे। अब ये जो मेरा धागा है, ये मेरा सुई के पीछे है, ठीक है। तो इस तरह से मैं इसको खींच दूंगी। अब ये इसके बीच में इस तरह से आएगा, ठीक है। ये देखिए, अब जो मेरा नेक्स्ट स्टिच होगा वो इसके अंदर से लेकर इधर से होगा, ठीक है। अगर मैं इसको बिल्कुल कॉर्नर पे करूंगी तो ये धागा मेरा नीचे चला जाएगा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा छोड़ के कर रही हूं, तो ये किनारी की तरह बनकर आएगा, वो भी बहुत सुंदर लगता है, ठीक है। अब बस आपको इसके बीच में से पीछे से सुई को इस तरह से आगे निकालना है। धागा इसके आगे नहीं रहेगा, सुई के पीछे रहेगा। इस तरह से करके ये जो वूल वाली ऊन होती है उसके ऊपर यही वाली स्टिच सबसे अच्छा लगता है। वैसे जो हमारे एम्ब्रॉयडरी होता है उसमें बहुत सारे स्टिचेस आते हैं, बट ये जो वूल वाली ऊन है इसके ऊपर यही स्टिच सबसे अच्छा रहता है। बस इसको सिंपल इस तरह से हम करते जाएंगे। ये इस तरह से आता जाएगा, तो ये थोड़ा सा एम्ब्रॉयडरी का लुक देगा जो बहुत सुंदर लगता है, ठीक है। स्टिचेस छोटे ही लीजिएगा, बहुत बड़े नहीं। अब यहाँ मेरा खत्म हो रहा है, तो सुई को स्टिच के आगे डालना है इस तरह से। ये देखिए, ये इस तरह से बंद होके इधर इस तरह से लाइन आ जाएगी। पीछे गांठ लगा के धागे को अच्छे से बंद कर लेंगे, ठीक है। ये मेरा इस तरह से आ जाएगा। अब इसको मैं पूरे पे इसी तरह से कर लूंगी। अब देखिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से डिजाइनिंग करना चाहते हैं। आप चाहते हैं तो एक सर्कल इस तरह से कर कर, फिर दूसरा सर्कल, फिर तीसरा सर्कल इस तरह से कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं, जैसे मैंने इसमें लाइंस बना रखी हैं, इस तरह की लाइंस बना सकते हैं सीधी। ये मैंने कमर पे कर रखी है, गले पे इस तरह का डिजाइन बना रखा है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये मैंने एक और बना रखा, अगर आप चाहते हैं तो और लंबे बड़े कर सकते हैं, बाजू पे इस तरह से बना सकते हैं, या चोली पे इधर आगे लाइंस डाल सकते हैं। ये टोटली क्रिएटिविटी आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप किस तरह से करना चाहते हैं, ठीक है। अब मैं इसके जो और स्टिचेस है वो आपको बताना चाहूंगी। इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको आइडिया दे रही हूँ, जो फाइनल टचअप होगा वो आपका होगा कि आपकी क्रिएटिविटी किस तरह से करना चाहती है, ठीक है। एक स्टिच हमारा होता है, देखिए ऐसा मैंने आपको पहले बताया है, ये हमारी फर वाली वूल है, तो इसके अंदर हमें स्टिचेस दिख नहीं रहे, पता नहीं चल रहा कि ये कौन सा हमने बुनाई कर रखी है, ठीक है। तो इस वूल के ऊपर हमें अंदाजे से काम करना होता है। जो हमारे दूसरे निटिंग प्रोजेक्ट होते हैं उसके अंदर लाइनें बनी हुई आती हैं, तो उसके अंदर हम उसी हिसाब से काम करते हैं। अब हमारा एक स्टिच होता है,
ये बीच में हम सुई डालेंगे, ठीक है। इस तरह से इसको बाहर निकाली। अब इस तरह वी शेप में हमें बनाना है। तो एक बार मैंने सुई इधर डाली और इसके इस तरह से निकाली। ये देखिए, सुई को मैंने ये बीच में सुई मैंने इधर डाली है, समझिए सीधी लाइन है तो यहाँ बीच में मैंने सुई डाली। अब इसके टेढ़े में यहाँ पे मैंने डाली और इसके टेढ़े में यहाँ से निकाली, ठीक है। तो ये देखिए, ये मेरी एक लाइन इस तरह से टेढ़ी बनकर आ गई। ये इस तरह से एक लाइन टेढ़ी बनकर आ गई। अब वापस सुई को मैं इधर बीच में डालूंगी जहां से मैंने शुरू किया था। तो ये इस तरह से, ये एक स्टिच मेरा इस तरह से आता है वी शेप का। ये स्टिच होता है जिस तरह से मेरी बुनाई आती है उसी तरह का मेरा स्टिच आता है। दोबारा देखिए, बीच में मैं सुई को डालूंगी, थोड़ा सा ऊपर मैंने डाला। अब एक तरफ इधर डालूंगी क्योंकि मुझे इस तरह से यू टेढ़ा बनाना है, और एक तरफ इस तरफ। देखो सुई को मैंने सीधा, सुई को मैंने इधर डाल के वापस दूसरी तरफ से भी निकाल रही हूं, ठीक है। ये दूसरी तरफ से सुई को मैंने निकाला। अब यहाँ पे जहां मैंने बीच में, जहां से मैंने स्टिच शुरू किया था वापस वहीं डाला। तो ये मेरा इस तरह का वी बनकर आ जाएगा। ये देखिए, एक स्टिच होता है ये, एक स्टिच होता है मेरा क्रिस क्रॉस, मतलब एक ये वाला मैं खत्म कर रही हूँ, दूसरा स्टिच बता रही हूँ आपको। ये एक मैंने सुई डाली, ठीक है। अब एक मैंने इस तरह से डाला, ये मुझे क्रॉस बनाना है। एक मैंने इस तरह से डाला, ये देखिए, ये इस तरह का क्रॉस स्टिच आ जाता है। तो ये डिपेंड करता है हमारा प्रोजेक्ट किस तरह का है और आप किस तरह से करना चाहती हैं उसके ऊपर। इस तरह का क्रॉस स्टिच आएगा, छोटा रह गया है। इस तरह का क्रॉस स्टिच आएगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह से करना चाहती हैं। एक फिलिंग भी आता है, अगर हम मान लीजिए कोई लीव वगैरह बनाते हैं तो उसमें हम फिलिंग भी करते हैं। फिलिंग के लिए हमारा स्टिच होता है इस तरह से, इस तरह से। जैसे हमने कोई सर्कल बनाया या कोई हमने लीव बनाई है, उसको हम इस तरह से फिलअप करते हैं। तो ये सारे हमारे एम्ब्रॉयडरी के स्टिचेस होते हैं जो हम अपने किसी भी ऊन के प्रोजेक्ट में यूज करते हैं उसको इनहेंस करने के लिए। ये देखिए, इस तरह से ये हमारी पत्ती बन जाती है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसको किस तरह से यूज करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं तो ऊन की एक चेन बनाइए, मैं बताती हूँ आपको। ये देखिए, क्रोशिया से उनकी एक चेन बनाइए, ताकि ऊन से चेन बनाइए। अब इसको अपने प्रोजेक्ट में किसी भी तरह से यहाँ किनारी के रूप में हम लगा सकते हैं। यहाँ पे इसको सिंपल सिलाई करनी है, पीछे धागे को इस तरह से करके हम लगा सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे पीछे सुई धागे से जो ऊन वाली सिलाई होती है उससे हम यहाँ सिएंगे, फिर इसको इसी तरह से वापस यहाँ टर्न कर देंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा। ये भी बहुत सुंदर लगती है, इस तरह की इस तरह फ्लेयर में किनारी बनकर आती है, वो कर सकते हैं आप। अदरवाइज सुई के अंदर देखिए, ये मैंने 2 धागे में इकट्ठे डाल रही हूँ, ऊन की 2 स्ट्रिंग्स हैं, और इनको जब मैं इक्वल करूंगी तो ये मेरी ऊन के अंदर 4 हो जाएगी। इसको मैंने गांठ लगा दी है। अभी देखिए, ये मेरा मोटा धागा हो गया है, इसके अंदर 4 हो गए हैं। ये मैंने 2 को इकट्ठा सुई के अंदर डाला था, 2 को मैंने इकट्ठा सुई के अंदर डाला था, तो ये मेरे 4 हो गए हैं, ठीक है। अब इसको अपने प्रोजेक्ट पे
इस तरह से डालिए, बाहर निकालिए, फिर इस तरह से डालिए, बाहर निकालिए। इस तरह आप किनारे भी बना सकते हैं। ये मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, जब आप करेंगे तो सफाई से बहुत सुंदर आएगी। ये देखिए इस तरह से ये आएंगे, तो आप इसको किनारी, चारों तरफ इसकी किनारी बना सकते हैं। ठीक है, मैं आपको सिर्फ आइडिया दे सकती हूँ, जो फाइनल क्रिएटिविटी होती है वो आपकी होती है। देखिए बाजू किस तरह से आ गई है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से करना चाहते हैं। मैं आपको सिर्फ आइडिया दे सकता हूँ, फाइनल क्रिएटिविटी आपकी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक बटन पे क्लिक कीजिएगा, इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज़ मुझे लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।